मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है। मेघनाथ का शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। जामवंत ने कहा लंका में सुषेण वैद्य रहता है। तब हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लंका में गए और सुषेण को घर समेत उठा कर ले आए। सुषेण आकर रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाया और औषधि का नाम बताकर कहा, हे हनुमान आप उसे लेने जाओ। तब हनुमान जी श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर और चले। फिर आगे देखा शैलना औषधि चिन्हा सहसा पियू पारी गिरी लिन्हा कही गिरी न भनी सिधावत भयाऊ अवधपुरी पर कपि गयाऊ अवधपुरी पर कपि गयाऊ देखा शैलना औषधि चिन्हा सहसा कपियु पारी गिरी लिन्हा। उन्होंने पर्वत को देखा परंतु औषधि नहीं पहचान सके। तब एक पर्वत को उखाड़ लिया। गही गिरी न भनिसी धावत भयऊ अवधपुरी पर कपि गयऊ। और पर्वत को हाथ में लेकर रात्रि में ही आकाश मार्ग से दौड़े और अयोध्या के ऊपर जा पहुँचे। तब आकाश मार्ग में भरत जी ने विशाल रूप देख और मन में राक्षस समझकर धनुष को कान तक खींचकर और बाण चला दिया। फिर आगे परे मूरछि महिला गत सहायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय वचन भरत सब आए सुनि प्रिय वचन भरत तब आए कपि समीपयति आतुर आए कपि समीपयति आतुर आए परे मूरछि महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। जब भरत जी कान तक खींच करके और धनुष को बाण जब फोड़ते हैं तब बाण के लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो करके और भूमि पर हे राम हे रघुनाथ जी इस प्रकार उच्चारण करते हुए हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। सुनि प्रिय बचन भरत सब तब आए कपि समीप यति आतुर आए। और हनुमान जी की इस प्रकार का हे राम हे रघुनाथ जी कहते हुए जब गिर जाते हैं तब इसी वचन को सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और तुरंत ही हनुमान जी के पास आ गए। फिर आगे बिकला बिलोकी की सायुर लहावा जागत नहीं बहु भांति जगहावा मुख मालिनी मन भय दुखारी कहत बचन भरी लोचन बहारी कहत बचन भरी लोचन बहारी बिकल बिलोकी सयुर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। हनुमान जी को जब व्याकुल देखकर छाती से लगा लिया भरत जी और अनेक प्रकार से जगाया पर वे चैतन्य ना हुए। और आगे मुख मलिन मन भय दुखारी कहत बचन भरी लोचन बारी। भरत जी उदास हो गए, मन में बहुत दुखी हुए
और आंखों में आंसू भरकर और बोले, क्या बोले? जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जाओ मोरे मान बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमलय महाया। प्रीति राम पद कमलय महाया। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। फिर आगे कहते हैं, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर कठिन दुख दिया। इस प्रकार से भरत जी हनुमान जी को कह रहे हैं, जो मोरे मन बचा अरुकाया, प्रीति राम पद कमलय माया। फिर आगे कहते हैं, यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरी अगर निष्कपट प्रीति है, प्रेम है, तो हनुमान जी को जो पीड़ा हुई है, जो दुख हुआ है, वो तुरंत ही आराम हो जाए। इस प्रकार से भरत जी जो हैं कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, तो कपि होई विगत श्रम सुहूला, जाओ मो पर रघुपति अनुकूला। सुनता बचन उठी बैठ कपीसा, कहि जय जयति कौशलाधीसा। कहि जय जयति कौशलाधीसा। तो कपि होई विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। फिर आगे कहते हैं कि जो मुझ पर श्री राम जी प्रसन्न हो, तो यह कपि की थकावट और पीड़ा से मुक्त हो जाए। इस प्रकार कहते हैं। और सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। इस प्रकार का भरत जी के वचनों को सुनकर और हनुमान जी कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए और उठकर बैठ गए। फिर आगे, लीन्हा कपिहि उरलाए, पुलकित तनुलोचन सजल, प्रीतिना हृदय समाई, सुमिरी राम रघुकुल तिलक, सियावर रामचंद्र की जय। फिर भरत जी ने बानर को हृदय से लगा लिया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया और श्री राम जी का स्मरण करके और प्रीति हृदय में नहीं समाती। इस प्रकार से प्रेम में गदगद हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम।